गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलदाउदी के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि वो मेरा फाइनल ग्रोथ ओरिएंटेड फर्टिलाइज़र था। आगे मैं इस फर्टिलाइज़र को चेंज करूँगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों ने इतने महीने से जो मेहनत किया, अभी उसका रिज़ल्ट लेने का टाइम आ चुका है। और आप देख सकते हो कि ग्रोथ लगभग मुझे जितना चाहिए था वो हो चुका है। अभी आगे ये थोड़ा और बड़ा होगा क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो जब बड्स आएंगे तब भी थोड़ा सा ये अपने आप को एक्सपेंड करता है, तो जो साइज़ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है रात के वक्त जो लाइट हम लोग ऑन करके रख रहे थे उसे बंद कर देना है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। जो ग्रोथ मेरे पास आ चुका है वो सफिशिएंट है, मुझे और इसे बड़ा नहीं बनाना, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इसलिए मैं रात के वक्त इन्हें सोने दूंगा और जैसे ही ये सोना चालू करेंगे ऑटोमेटिकली इनमें बड फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए हम लोग कुछ अलग फर्टिलाइज़र का भी हेल्प लेंगे। यहाँ पे काम आता है केमिकल का। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो कि आप केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, लेकिन आप ये सीरीज़ को अगर टोटली पहले दिन से फॉलो कर रहे हो, अभी तक हम लोगों ने जो क्रिएट किया उसका 98% आपका ऑर्गेनिक था। बीच बीच में कभी मैंने हल्का सा यूरिया का स्प्रे बोला था और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे आपको करने के लिए बोला था। बाकी टोटल ओरिएंटेड काम था ऑर्गेनिक। मतलब इसका जो बेस, इसका जो शरीर तैयार हुआ वो टोटली ऑर्गेनिक है। अब यहाँ से हम लोग जो आउटपुट लेंगे उसे हम ऑर्गेनिकली अगर करने जाए तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ना वो काम हम लोग केमिकल के माध्यम से या केमिकल के हेल्प से करते हैं। जस्ट लास्ट का जो 20% वर्क बच जाता है वहाँ पे केमिकल एप्लीकेशन होता है। तो आप देख सकते हो मैं कुछ एक्चुअली पिंचिंग आप कर सकते हो कंटिन्यूअसली जब तक आपको बर्ड्स आते हुए ना दिखे। बर्ड्स आने के बाद मैक्सिमम 1 टाइम आप पिंच कर सकते हो, उसके बाद आपको छोड़ देना है। अभी तक मेरे पौधे में बर्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे पिंच अभी करता रहूँगा। लाइट ऑफ रहेगा, खाना चालू हो जाएगा बर्डिंग का, लेकिन इसका पिंचिंग अभी चलता रहेगा। जिस दिन बर्ड आ जाएगा आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि विद इन 10 to 14 डेज में इसमें बर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि खाना मैंने पहले ही आपको बता के रखा था 05234 NPK। यहाँ पे NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, मैं नाइट्रोजन को स्टॉप कर रहा हूँ। और नाइट्रोजन को स्टॉप करने की वजह से इसमें क्या होगा, इसका ग्रोथ जो ये अभी तक ले रहा था वो कम कर देगा, मतलब वो अपना ग्रोथ को रोकेगा। और यहाँ पे पोटाशियम ऐड करने से वो अपना बडिंग को इनिशिएट करेगा। और एक पर्टिकुलर चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब तक आप ग्रोथ ओरिएंटेड फर्टिलाइज़र जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ये सब डाल रहे थे, तब तक आपका जो पौधे का जो स्टेम है वो काफ़ी नरम हुआ करता था। मतलब एकदम वो आराम से वहाँ से बाइफरकेट होके ऊपर जा सकता था। लेकिन जब भी आप पोटाशियम ऐड करना चालू करोगे वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, मतलब वो थोड़ा सा स्टीफ हो जाएगा। वहाँ से ग्रोथ को वो स्टॉप करेगा, उसे मैच्योर करेगा अपने डाली को, ताकि वहाँ पे जो बर्ड्स आए उसे वो प्रॉपर्ली होल्ड कर सके। तो ये सारा चेंजेस आपके आंखों के सामने ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं जो पहले भी आपको बोला कि ऑर्गेनिक से हम लोग केमिकल में मूव इसलिए करते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट में फूल खिलाना चाहते हो, और ये चीज़ कंपलसरी बन जाता है अगर आप कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि वहाँ पे डेट पहले से सेट होता है और उसी डेट में आपको फूल खिलाना है। तो इसलिए फाइनल टच जो है वो केमिकल एकदम कंपलसरी आपको चाहिए। वहाँ पे ऑर्गेनिक से आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक को 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए फाइनल जो टच है उसे हम लोग केमिकल से करते हैं ऑर्गेनिक बेस बनाने के बाद में। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या डालना है।
ये मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट एरिस कंपनी का मोबोमिन। ये काफ़ी कॉमन है, कहीं पे भी मिल जाता है, आप लोग एग्रीटेल से परचेस कर सकते हो। मैंने पहले भी वो वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताया, और वहाँ से आप परचेस करने से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका 05234 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 3 दिन के गैप में मुझे 3 बार डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। 3 दिन के गैप में मुझे 3 बार डालना है। और पानी अगर आप 10 लीटर, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम आपका 05234, और साथ में मोबोमिन मैंने इस्तेमाल किया है 2 ग्राम। आपके पास अगर ये पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मोबोमिन थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसमें लगभग सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास दूसरा कुछ है जैसे कि एग्रोमीन मैक्स हो गया या दूसरा कोई कंपनी का आपके पास है, आप जस्ट इंग्रेडिएंट चेक कर लीजिए, आप उसे भी डाल सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि मुझे यही कंपनी का यही कॉम्पोजिशन डालना है, तो आप वो थोड़ा देख के आराम से कर सकते हो। तो टोटल 10 लीटर पानी में मैंने 12 ग्राम केमिकल मिलाया है, तो इसका अगर हिसाब निकाला जाए तो 1200 ppm 1200 पार्ट्स पर मिलियन मैंने यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए मैंने कितना कम केमिकल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और एज़ पर द प्लांट साइज एंड पॉट साइज आपको पानी डालना है, मतलब ये जो खाद आपने तैयार किया है आपको उस हिसाब से अपने अंदाजे से ही डालना है। जैसे 10 इंच में 350 ml से 400 ml सही रहता है, और 8 इंच के पॉट में लगभग 200 से 250 ml आपका सही रहता है। तो ये आपका अंदाज़ा होगा कि आपका मिट्टी कैसा है, आपके वहाँ पे नमी कितना है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके करना है। और एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ जो बार बार मेरे पास आता है कि खाद हमें किस टाइम पे देना चाहिए। खाद अगर आप केमिकल एप्लीकेशन कर रहे हो या मास्टर किक सोल्यूशन डाल रहे हो तो ये हमेशा सुबह के वक्त दीजिए 6 से 8 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे देने से सूरज ऊपर रहता है और फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में से जो भी खाद ऊपर जाएगा उसे वो इस्तेमाल कर पाएगा। अगर आप रात के वक्त या शाम के वक्त खाद वहाँ पे डालते हो तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कॉम्पोस्ट या मास्टर्ड केक या आपका हॉर्नफ्लेक्स, ये अगर ऑर्गेनिक वाला हम लोग डालते हैं बिना सोल्यूशन बनाए तो डेफिनेटली वो आप कभी भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केमिकल या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सुबह के वक्त दीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। अगला वीडियो आएगा मेरीगोल्ड के ऊपर। मेरीगोल्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर वैरायटी जो हर जगह पे अवेलेबल है, इनका, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। और मैंने पिछले साल जो वैरायटी मैंने प्लांट किया था गोल्ड कॉइन, काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर सवाल किया था कि कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है। इस साल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे कहने पे यहाँ वहाँ से उसका बीज कलेक्ट करके या ख़रीद के बहुत सारा अपना पैसा नष्ट किया है। तो इनका को कैसे हम लोग गोल्ड कॉइन की इक्विवेलेंट बना सकते, इसके ऊपर होगा वो वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।